औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एम ए राजा और आप देख रहे हैं घूम टीवी। हाज़िर हूँ इस वक्त आपकी खिदमत में ट्रेल 5 इस्लामाबाद से। और ये जो है हाइकिंग प्लेस है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। हाइकिंग लोग करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं। जैसा कि मेन एंट्रेंस जो है वो मैंने आपको दिखाई है कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हाइकिंग के लिए आए हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं और वैसे भी लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं कितने किलोमीटर जा सकते हैं और देखेंगे कि वो आगे क्या है। और आइए आप भी हमारे साथ देखिएगा। ये स्टार्ट है ट्रैकिंग का, ट्रेल 5 इस्लामाबाद। तो देखते हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं। तो आपको ये मशवरा है कि आप जब भी यहाँ आएँ या इसी किस्म के जो ट्रेल्स हैं, पहाड़ी ट्रेल्स, वहाँ पर आएँ तो जॉगर्स वगैरह या कोई अच्छे मजबूत शूज़ नरम सोल वाले पहन कर आएँ, ताकि क्योंकि यहाँ पर जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली होती है, ये आप देख सकते हैं। तो आपके शूज़ जो हैं वो कहीं मंजिल पर पहुँचने से पहले ही साथ ना छोड़ दें। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि आप अच्छे शूज़ पहने और जॉगर्स पहने तो ज़्यादा बेहतर है। और ये इलाका जो है, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं और बच्चे भी घूम रहे हैं। तो ये महफूज इलाका है, किसी किस्म का कोई यहाँ पर मसला मसाइल नहीं है। तो आप आकर यहाँ बासानी अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं। अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं या आप वैसे सैर व तफरीह के लिए आते हैं या एक लॉन्ग वॉक के लिए आते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ये आप देख रहे हैं, ये हम इस वक्त पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट नर्सरी। 1.5 एकड़ पर ये मुहित है। ये आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, फॉरेस्ट नर्सरी। ये पीछे जो है फॉरेस्ट नर्सरी है, यहाँ पर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। ये आप बोर्ड्स देख सकते हैं कि विज़िटर्स जो हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। ये मेरे पीछे आप जो है देख सकते हैं, इस सेंटर की बिल्डिंग मौजूद है। तो आइए हम देखते हैं कि सेंटर में क्या क्या सहूलतें फ़राहम की गई हैं।
ये दरख्तों की किस्में जो हैं वो यहाँ पर जो है बताई गई हैं कि किस किस किस्म के दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त तो हम मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेंटर है ये वाइल्ड लाइफ की जानिब से, जो कि ट्रेल 5 पर बनाया गया है लोगों को गाइडेंस देने के लिए और यहाँ की मालूमात लेने का। अगर कोई चाहता है तो यहाँ उसे आना चाहिए, और नए जो लोग जो यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं, हाइकिंग के लिए आते हैं या वॉकिंग के लिए आते हैं, तो उनको चाहिए कि पहले इंफॉर्मेशन सेंटर आएँ और यहाँ पर मालूमात लें। तो इस वक्त मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेंटर पर इमरान साहब, जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं इस वक्त। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे मालूमात करेंगे कि ये जो ट्रेल 5 है ये कितने रकबे पर मुहित है, यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं और क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, और जो लोग आते हैं उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए और नेचर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नेचर हमारी है। और अगर हम आज नेचर का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुस्तकबिल में आने वाली हमारी नस्ल जो है उसके साथ क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। तो हम इमरान साहब से बात करेंगे जो यहाँ पर इंचार्ज हैं वाइल्ड लाइफ की तरफ से इंफॉर्मेशन सेंटर के। तो आइए नाज़रीन उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बातचीत करने का मौका दिया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो ये ट्रेल 5 है इसकी जो टाइमिंग है सुबह और शाम को जो एंड टाइमिंग है वो क्या है, और लोगों को किस टाइम पर सुबह आना चाहिए और वापस शाम को किस टाइम पर चले जाना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे तो पहले तो जो विजिटर्स यहाँ आते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अंधेरे से पहले ही इस जगह को छोड़ दें, ताकि जो जंगली हयात हैं या जो जंगल है इनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके और उनकी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो सुबह सवेरे जब सूरज निकल आता है उस टाइम से लेके मगरिब से पहले आप इस मरगला नेशनल पार्क ट्रेल 5 का विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इमरान साहब किस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आ सकती हैं हाइकिंग के दौरान, यानी कोई जानवर वगैरह, कोई ख़तरनाक जानवर, क्या इस किस्म की मुश्किलात पेश आ सकती हैं? दिन के वक्त तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नॉकटर्नल एनिमल्स हैं वो रात को ही निकलते हैं, तो दिन में कोई इशू नहीं है। आप दिन में हाइक करें, नेचर को एंजॉय करें, ट्रेल पर आएँ और अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। तो कोई तो ख़तरा नहीं है, लेकिन जस्ट जंगल के लिए ख़तरा ये है कि जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे लिटरिंग वगैरह, स्मोकिंग वगैरह इस नेचर में आके करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है इस जंगल के लिए भी और जंगली हयात के लिए भी। तो हम जितने भी विजिटर आते हैं उनको यही पैगाम देते हैं कि आप आएँ ज़रूर, लेकिन इस नेचर का और इस जंगली हयात का आपने तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है। अच्छा, तो इमरान साहब वैसे वाइल्ड लाइफ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर जो है वो वीडियोस बनाई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं नेचर के हवाले से। वैसे तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप उससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि काम कर रहे हैं, और आवाम को चाहिए कि आपका साथ दें इस काम में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी नाज़रीन की मालूमात के लिए कि कितने रकबे पर मुहित है ये तकरीबन ट्रेल, जो कि काबिले हाइकिंग है, जिस पर हम हाइकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा रकबा है मरगला हिल्स का, लेकिन जो इस काबिल है जिस पर हम घूम फिर सकते हैं। बिल्कुल, ये ट्रेल 5 है, तकरीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक है और मुख्तलिफ और भी ट्रैक्स हैं जो लिंक करते हैं इसे। लेकिन जो बेसिकली जो लोग जिस पे मोस्टली हाइक करते हैं वो 6 किलोमीटर का मेन ट्रैक है, जिस पर वो आसानी से इस जगह का विज़िट भी कर सकते हैं और टॉप तक भी जा सकते हैं इस ट्रेल 5 पर। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने पीछे नर्सरी एक देखी है, तो ये नर्सरी के बारे में कुछ मालूमात देंगे आप हमें? जी बिल्कुल, ये CD एनवायरनमेंट की जानिब से ये नर्सरी है, जो कि इस मरगला नेशनल पार्क में जो इन्वायरमेंट विंग है CDA की वो काम करती है। तो ये उनकी नर्सरी है, जो कि इसमें लोकल स्पीशीज़ जो इस मरगला नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वही दरख्त इसमें प्लांट किए जाते हैं, और वो इस मतलब इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ एरियो में प्लांट किए जाते हैं इनकी जानिब से। तो अगर कोई आम बंदा जो इस्लामाबाद में या आसपास रूरल एरिया में रहता है, अगर वो यहाँ से ख़रीदना चाहे, क्या वो पैसों से बेचे जाते हैं या वैसे ही दिए जाते हैं, लगाना चाहे वो इस्लामाबाद की हदूद में? नहीं, ये तो सरकारी नर्सरी है और वो उनसे एज आ रिक्वेस्ट पे जो
ले सकते हैं, मतलब कि वैसे ये सरकारी है अपनी प्लांटेशन करने के लिए। तो अभी वैसे भी इस हुकूमत का जो मौजूदा हुकूमत है उसकी यही प्लानिंग है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो, और यही हमारे मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर है। तो मुझे ये बताइएगा नाजरीन के लिए कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में, बहुत से लोग जो नए होते हैं उन्हें खदशात होते हैं, तो सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे मसले मसाइल तो नहीं है, आप उसके लिए क्या करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे गार्ड्स मौजूद हैं जो कि इस जगह पे पेट्रोलिंग भी करते हैं फ़क़दन मुख्तलिफ़ औक़ात में। जो विज़िटर्स को कोई मसला परेशानी दरपेश आए तो उनको भी वो देखते हैं, साथ में सिक्योरिटी इदारे भी यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं ताकि इस जो विज़िटर आए उनकी जान और माल का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके और वो उस नेचर को बखूबी तरीके से इंजॉय कर सके। तो नाजरीन, आपने इमरान साहब की बातें सुनी और उम्मीद है कि आपको खुशी होगी उनकी ये बातें सुनकर। मुझे बहुत खुशी हुई है इमरान साहब आपसे मिलकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ पर आने वाले विज़िटर्स को अपनी तरफ से कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये इस्लामाबाद में एक वाहिदी नेशनल पार्क है जिसे मरगलाइस नेशनल पार्क कहते हैं, और इसमें मुख्त 38 किस्म की ममालिया जानवर पाए जाते हैं। बर्ड 350 बर्ड्स स्पीशीज़ पाई जाती है, माइग्रेटेड बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं। तो सबको पैगाम यही है कि आप यहाँ पे विज़िट करते हैं इस ट्रेल्स का, जितने भी ट्रेल्स हैं, लेकिन उनकी जो नेशनल पार्क के जो उसूल हैं उनको भी अमल करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे कचरा फेंकना, स्मोकिंग करना, बहते हुए चश्मों में नहाना, उनमें केमिकल का इस्तेमाल करना, तो ये सब बहुत ख़तरनाक है जंगली हयात के लिए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। आप आएँ ज़रूर, इस नेशनल पार्क का विज़िट करें, लेकिन इसको ख्याल भी करें ये हम सब का नेशनल पार्क है और ये जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ तो हम सब का ज़िम्मेदारी में शामिल है कि उनको हमने प्रोटेक्शन देनी है, इस मरगलाइस नेशनल पार्क को भी और इस जंगली हयात को भी। तो हमारा यही पैगाम है आप सब लोगों के लिए कि आप इसे बखूबी तरीके से दूसरों तक भी पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन को जो है आपने इस ख़यालात से आगाह किया। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। फ़िल वक्त बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ट्रेल 5 के इंफॉर्मेशन सेंटर के इंचार्ज इमरान साहब हमारे साथ थे। आपने उनकी बातें सुनी और उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा, और उनका जो पैगाम है आप उम्मीद है कि उस पर अमल करेंगे। जब यहाँ पर जो दोस्त आते हैं, जो फैमिलीज़ आती हैं, जो लोग आते हैं, उन्हें चाहिए कि ख़ास तौर पर सफाई का ख़याल रखें और जो हमारी नेचर्स है उसको बचाने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे नेचर को नुकसान पहुँचे। फ़िलहाल के लिए इतना, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।